हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं यूपीआई क्या है और हम इसकी मदद से कैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यूपीआई ऐप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसमें अकाउंट बनाते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित मेवाड़ा है और आप देख रहे हैं हिंदी में हेल्प। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी मदद से हम किसी भी बैंक अकाउंट में बड़ी आसानी से पेमेंट सेंड कर सकते हैं या फिर किसी भी अकाउंट से रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट में ऑनलाइन। तो उसमें हमें किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं। तो हम अगर किसी से कुछ सामान लेते हैं या फिर कुछ किसी से पैसे किसी को देना है या फिर लेना है तो हम वो आसानी से इसकी मदद से कर सकते हैं। सबसे मेन बात इसमें जो है वो ये कि इसका हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा और इसकी जो लिमिट है वो भी 1 लाख रुपए तक है। मतलब ये कि हम कुछ भी सामान खरीद सकते हैं किसी दुकान से या फिर कहीं से भी और हम इसकी मदद से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यूपीआई जो ऐप है उनको हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उसमें अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और किस तरीके से उसका पूरा यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीआई ऐप लगभग आपको हर बैंक का मिल जाएगा और आप किसी भी बैंक का ऐप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप दूसरी बैंक का भी अगर आप अकाउंट है तो आप वो भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का ये कि आप एग्जांपल यूपीआई का ऐप है जो आप वो यूपीआई ऐप जो है वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आप पीएनबी, एचडीएफसी, स्टेट बैंक, कितने भी बैंक के आपके जो अकाउंट है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आपको आईट्यून से आप ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो सिंपल प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको जो यूपीआई ऐप है वो आप सर्च कर लीजिए। आप जैसे मैंने पीएनबी का मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले यूपीआई ऐप। आप दूसरी बैंक का भी आप चाहें तो जैसे एचडीएफसी, यूनियन, स्टेट बैंक, आप जिस भी बैंक का चाहें उसका इंस्टॉल कर लीजिए। लगभग सभी का सेम ही प्रोसेस है, सेम ही बिल्कुल वर्क भी बिल्कुल सेम है। थोड़ा बहुत उनका डिज़ाइन में थोड़ा अंतर आ सकता है, बाकी पूरा काम बिल्कुल सेम है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैंक का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और कौन सी बैंक का ऐप यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पंजाब का यूपीआई ऐप है वो मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से। तो मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ कि कैसे अकाउंट सेटअप करना है और किस तरीके से क्या करना है। तो सिंपल इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे उसके बाद आपको इस तरीके की एक स्क्रीन मिलेगी जिसमें यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है क्लिक में, आप उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा, उसका चार्ज हमारे मोबाइल से ही कटेगा और उससे वो वेरीफाई करेगा हमारे नंबर को। तो सिंपल हम इस पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर है जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है आपको वो नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा बीएसएनएल वाला नंबर रजिस्टर्ड है मेरे बैंक अकाउंट में तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि एसएमएस सेंड करने के लिए परमिशन, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि हमारे जो मोबाइल है उससे एक एसएमएस जाएगा, वो वेरीफाई करेगा। तो देख सकते हैं कि मेरा उसका चार्ज भी लग गया है ₹1.20 तो सिंपल इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर एक जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमें ये फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है। मैं अपनी डिटेल यहाँ पर भर देता हूँ। पूरा फॉर्म भरने के बाद आप रजिस्टर्ड कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद क्या होगा, हमारा जो ऐप में है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमें इसमें जो हमारे बैंक के अकाउंट नंबर है वो हमें इसमें ऐड करना है। तो उसके लिए सिंपल आप ऐड बैंक के अकाउंट पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जैसे मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है तो मैंने एचडीएफसी सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। तो इसमें मेरा जो नंबर रजिस्टर्ड था वो मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पर आ गया। तो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट पर क्लिक किया, ये यहाँ पर बता रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसकी जो लिमिट है वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि कितनी हमें लिमिट रखनी है। तो हम इसको 1 लाख कर देते हैं। तो वो हमने कर दिया। यहाँ पर एक्सपायर डेट है वो भी यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और उसके बाद यहाँ पर हमें वर्चुअल आईडी बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पर अपनी वर्चुअल आईडी बना लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अपनी वर्चुअल आईडी बना लेता हूँ। ये आईडी आप किसी को भी अगर सेंड करेंगे तो वो अपने यूपीआई ऐप की मदद से आपकी इस आईडी पे वो पेमेंट सेंड कर सकते हैं। तो वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट चले जाएगी। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो आप अपनी यूपीआई जो वर्चुअल आईडी है वो यहाँ पे आप सेट कर लीजिए। मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो ये बोल रहा है वर्चुअल आईडी सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये उसके बाद अगर आपको एक और अकाउंट ऐड करना है तो आप सिंपल ऐड अकाउंट पर जाइए। जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक में मेरा एक अकाउंट है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट में कैसे सेट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट किया
उसके बाद मेरे को यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे 2 अकाउंट बता रहा है मेरे, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में 2 अकाउंट है, तो मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ गया और इसमें यहाँ पे लिमिट का बोल रहा है, मैं यहाँ पे लिमिट सेट कर सकता हूँ और जो भी है वो एक्सपायर जो उसका है वो सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे अपनी वर्चुअल आईडी मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल आईडी क्रिएट कर लेता हूँ अपनी। मैंने अपनी वर्चुअल आईडी क्रिएट की, उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पीएनबी का भी ऐड कर लिया और एचडीएफसी का भी ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मुझे एम पिन क्रिएट करनी है। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, जो ऐप है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से होगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हमें पिन सेट करनी है हमारे जो अकाउंट है उनमें। तो हम सेट पिन पर क्लिक करेंगे पहले, उसके बाद हमें जितनी भी हमने बैंक अकाउंट ऐड किए उन सब की हमें पिन सेट करनी होगी। जैसे मैं पीएनबी का आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, उसी तरीके से उसका भी होगा। तो इस पर भी क्लिक किया आपने, उसके बाद ये एक ओटीपी हमारे मोबाइल पर सेंड करेगा, वो ओटीपी हमें यहाँ डालना है और हमें पिन जो पिन है उस वो डालना है, वो डबल से डालना है। और यहाँ पे हमें जो कार्ड है, जो हमारा एटीएम कार्ड है, उसकी लास्ट की 6 डिजिट डालना है। तो सबसे पहले हम ओटीपी डाल देते हैं। यहाँ मैंने ओटीपी डाल दी, उसके बाद मैं अपना एम पिन जो सेट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना जो डेबिट कार्ड है, जो एटीएम कार्ड है, उसकी लास्ट की 6 डिजिट नंबर मुझे यहाँ पे डालनी है, तो मैं वो डाल देता हूँ। और यहाँ पर अपनी एक्सपायर डेट है जो एटीएम की, वो डाल देता हूँ। तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, पिन सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। तो इस तरीके से हमने जो पिन है वो भी सेट कर दिया। अब हमें बैलेंस चेक करना है या फिर पेमेंट किसी को सेंड करनी है, कुछ भी करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब देख लेते हैं कि हम पेमेंट सेंड कैसे करते हैं। तो पेमेंट सेंड करने के लिए आपको पे पर, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि ट्रांसफ़र फ्रॉम अकाउंट। तो हमें जैसे 2 अकाउंट क्रिएट किए ऐड किए हैं इसमें, तो हम उनमें से कौन से अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे मैं पंजाब से करना चाहता हूँ या फिर एचडीएफसी से, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने पंजाब सेलेक्ट किया और उसके बाद ये पूछ रहा है कि अपना वर्चुअल एड्रेस है वो सिलेक्ट कीजिए। तो मैं वर्चुअल एड्रेस मेरा जो मैंने इसमें बनाया था वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो उसका लिमिट है वो आप देख सकते हैं, इतनी है। अब मैं जिसको पेमेंट सेंड कर रहा हूँ उसके पास भी अगर यूपीआई ऐप है तो हम उनका यूपीआई ऐप का जो वर्चुअल एड्रेस है, जो ईमेल आईडी की तरह होता है जैसा हमारा है, वो हम डाल के पेमेंट सेंड कर सकते हैं। या फिर उनका अकाउंट नंबर और आईएफएससी, 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, हम उनकी मदद से भी पेमेंट सेंड कर सकते हैं अगर वो यूपीआई ऐप यूज़ नहीं करते हैं। तो हम यूपीआई ऐप जैसे ये सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि अकाउंट नंबर डालें और आईएफएससी कोड डालें और उसका जितना भी हमको उसका अमाउंट सेंड करना है वो यहाँ पर डाल के, यहाँ पर हम रिमार्क ऑप्शनल डाल सकते हैं कि हमने पैसे दिए हैं वो किस लिए दिए हैं, ताकि हम कभी देखें इसको तो वो हमें याद आ जाए कि अच्छा हमने इसलिए दिया। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, जितना भी अमाउंट हम डालेंगे वो उस अकाउंट में चला जाएगा जिसमें हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और इस तरीके से अगर वर्चुअल एड्रेस है तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सिंपल इसमें हमें वर्चुअल एड्रेस डालना है जो ईमेल आईडी की तरह होता है जैसा हमारा है, और उसके बाद अमाउंट डालना है और रिमार्क डालना है। यहाँ पर एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पर गए और आपको कोई बिल मिला और अगर उनका यूपीआई जो इंटरफेस है अगर उनसे उनका कनेक्शन, उनका अकाउंट कनेक्ट है तो आपको एक बारकोड मिलेगा, तो आप उसको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे कॉर्नर में आपको जो बारकोड का जो आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, उससे आप जो बारकोड है उसको स्कैन करेंगे, जितने का भी आपका बिल बना है वो आपको वहाँ पे आ जाएगा और आप उसमें फिर अमाउंट देख लें कि हाँ इतना अमाउंट है और इतने का बिल है, और उसमें फिर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो आपको अकाउंट से उतना पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इस तरीके से आप दुकान पे भी इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी को पेमेंट सेंड करते हैं तो वो वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर रिसीव करने के लिए आपको सिंपल आपकी जो वर्चुअल एड्रेस है वो आप किसी को दे दीजिए, वो आपके उस पर एड्रेस पे पेमेंट सेंड कर देंगे। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा और जो लिमिट है वो भी 1 लाख रुपए तक है। तो इस तरीके से आप बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जैसे हम नेट बैंकिंग यूज़ करते थे तो उसमें क्या होता है कि हमें पहले बैंक अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल वर्चुअल आईडी डालिए या फिर उनका बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड डालिए और आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम जो अगर किसी को हमने पेमेंट कितनी सेंड की है, कितनी हमने रिसीव की है, कहाँ कहाँ हमने पेमेंट की है, वो सारी डिटेल भी हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। और व्यू बैलेंस में जाके हम अपने अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी चेक कर सकते हैं कि कितना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर मुझे पिन डालने का बोल रहा है तो मैं अपनी पिन डालता हूँ यहाँ पर, फिर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि योर बैलेंस इस इतना। जैसे मेरा ये वाला अकाउंट में यूज़ नहीं करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें मेरा इतना बैलेंस है। तो यहाँ पर हम ऐसे बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको पिन चेंज करनी है या फिर कुछ भी इस टाइप से कुछ करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अब समझ में आ गई होगी और इस ऐप का हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ और ऐप हैं जो यूपीआई के, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि उनमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे मैंने यूनियन बैंक का ऐप यूपीआई ऐप भी इंस्टॉल किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें वो किस तरीके का है। तो जैसे आप देख सकते हैं वो बिल्कुल सेम पंजाब नेशनल बैंक के यूपीआई ऐप की तरह ही है। सिंपल ऊपर इसमें लोगो जो है वो चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पूरा डिज़ाइन और सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो मतलब ये हम यूपीआई ऐप यूनियन बैंक का यूज़ करें या फिर पंजाब नेशनल बैंक का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हम उसी बैंक का ऐप यूज़ करें जिस बैंक में हमारा अकाउंट है। जैसे मैं आपको एसबीआई का यूपीआई ऐप दिखाता हूँ, वो थोड़ा अलग है, लेकिन उसके जो सारे फीचर्स हैं वो लगभग सभी सेम हैं, बस जो डिज़ाइन है वो अलग हुआ है। तो इस तरीके से आप कोई भी बैंक का ऐप यूज़ करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन जो काम है वो बिल्कुल सबका सेम है और कोई किसी भी ऐप में कोई चार्ज नहीं लगेगा। और सबसे मेन बात, ये बहुत सिक्योर भी है। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एम पिन है और जो उसका पिन है वो आपको किसी को नहीं बताना है और अपना मोबाइल किसी ऐसे बंदे को नहीं देना है कि वो उसका मिसयूज़ कर सके। बस आपको ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है और आपका अकाउंट बिल्कुल सिक्योर है। आपको उसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है कि आपका अकाउंट हैक हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा या फिर कोई पैसे आपके अकाउंट से निकाल लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको इस बात से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एसबीआई का यूपीआई ऐप भी बता देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा इनका जो डिज़ाइन है वो अलग है, लेकिन इसमें भी बिल्कुल सारे ऑप्शंस वही आ रहे हैं कि मैनेज अकाउंट, पेमेंट करनी है या फिर अप्रूव करना है, किसी कोई ने हमें पेमेंट सेंड की है, इस टाइप से जो भी है वो सब बिल्कुल डिज़ाइन अलग है, लेकिन जो काम है बिल्कुल वो सेम है। तो इस तरीके से आप कोई भी बैंक का ऐप यूज़ करें, काम ये है। आपको क्लियर हो गया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो मुझसे कमेंट करके बिल्कुल पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हिंदी में हेल्प चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन का आइकन है उस पर भी आपको क्लिक करना है, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल और जो कंप्यूटर है उस पर मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।